नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं यूपी टेट मैथमेटिक्स का सिलेबस, जो कि आपको नोटिफिकेशन निकल चुका है। आप लोगों ने पेपर भी भर दिया होगा। और पहला पेपर, जैसे कि फर्स्ट पेपर के लिए प्राइमरी लेवल का पेपर होता है ये, जो कि क्लास 1 to 5 का है आपका। तो इसमें क्या है, मैथमेटिक्स में क्या आता है, मैथमेटिक्स सेक्शन फॉर पेपर 1 फोकसेस ऑन बेसिक न्यूमर्सी। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे रियल नंबर क्या होती है ना, एंड एज अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्किल्स। जैसे फर्स्ट है आपका न्यू नंबर सिस्टम मेन हेडिंग है। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, काउंटिंग पढ़ना है, प्लेस वैल्यू पढ़ना है ना, ऑड एंड इवन फंक्शन पढ़ने हैं, ऑड एंड इवन नंबर्स पढ़ने होंगे आपको, कि ऑड नंबर क्या होती है, इवन नंबर क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं, फैक्टर्स पढ़ने होंगे, मल्टीपल्स पढ़ने होंगे, है ना, बेसिक ऑपरेशंस जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करनी होंगी। इसके बाद हम चलेंगे आगे। तो अरिथमेटिक में क्या पढ़ेंगे, अरिथमेटिक में हमें पढ़ना पड़ेगा, फ्रैक्शंस पढ़नी पड़ेंगी, डेसिमल्स पढ़ने पड़ेंगे। फ्रैक्शंस मतलब भिन्न पढ़नी पड़ेगी, जैसे 2/3 है ना, 2/3 ये कैसी भिन्न है ना, एक सही 2/3 ये कैसी भिन्न है, मिश्र भिन्न है। तो इस टाइप के आपको फ्रैक्शंस का जोड़ घटाना सारे ऑपरेशंस उसके पढ़ने पड़ेंगे। परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा, है ना, कि 35 का है ना 10% कितना होगा। ये सारी आपको चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी भी, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली पढ़ाऊँगी। तो आगे रेशियो और प्रोपोर्शंस, अनुपात और समानुपात पढ़ना होगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, टाइम एंड। आपको यहाँ पे अगर आप 1 to 5 का भर रहे हैं, अगर आप 1 to 5 का दे रहे हैं पेपर, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ का वो है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको नहीं पढ़ना है ना, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ अच्छी है। इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ आपसे। तो आपको क्या पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है सिर्फ। इसके बाद टाइम एंड मनी पढ़ना है, कैलकुलेशंस करनी है टाइम और मनी के। इसके बाद ज्योमेट्री आ जाती है आपकी। ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, शेप्स पढ़ने हैं, है ना, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सिमेट्री पढ़ना है, पेरीमीटर परिमाप निकालना, एरिया क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना, ये सारी चीज़ें को आपको पढ़ना है पेपर फर्स्ट में। मेज़रमेंट में क्या क्या पढ़ना है, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। डाटा हैंडलिंग में क्या पढ़ना है आपको, तो रीडिंग एंड इंटरप्टिंग, सिंपल ग्राफ्स, पिक्टोग्राफ्स दिए जाएंगे और बार चार्ट दिया जाएगा, जो कि आपको सेट करना होगा। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको रीजनिंग पढ़नी होगी, पैटर्न्स दिए जाएंगे, है ना, सीक्वेंसेस दिए जाएंगे, बेसिक पजल्स दी जाएगी, उसको आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए जाएंगे, उसको आपको क्लियर करना होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब आ जाता है पेपर 2। पेपर 2 किसके लिए है, अपर प्राइमरी लेवल का है पेपर 2 आपका, जो कि क्लास 6 से 8th तक का आपको पढ़ाना है। तो आप लोग पेपर 2 भरेंगे। पेपर 2 में क्या है, मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, हायर ऑर्डर अरिथमेटिक। अभी हम लोग जो फर्स्ट में था वो अरिथमेटिक थी, अब हम लोग उसको थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। रहेगा टॉपिक वही, अलजेब्रा रहेगा आपका, है ना, ज्योमेट्री भी रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, है ना। तो इसके सब हेडिंग है, ये तो हेडिंग हो गई। अब हमें सब हेडिंग देखना है कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो क्या क्या पढ़ना है हमको, नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो इंटीजर्स पढ़ने, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव,
रैशनल नंबर्स पढ़नी है, एलसीएम एंड एचसीएफ को पढ़ना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना होगा, प्रॉफिट लाभ हानि भी होगा, सिंपल के साथ साथ यहाँ पे आपको एक चक्रवृद्धि ब्याज निकालना भी आपसे पूछा जाएगा। तो उसकी ट्रिक्स छोटी छोटी होती हैं जल्दी सॉल्व करने के क्वेश्चंस, तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसी चैनल पर आपको डेली वीडियो मिलेगी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलजेब्रा में क्या पूछा जाएगा, बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूछे जाएंगे, इक्वेशंस पूछी जाएंगी, इनइक्वालिटीज़ पूछी जाएंगी, है ना, पैटर्न्स एंड सीक्वेंसेस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ज्योमेट्री में सिलेबस क्या है आपका, ज्योमेट्री में लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, है ना, पॉलीगॉन्स, कनग्रेंस, सिमिलरिटी, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम। पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम आपका पहले भी पूछा जा रहा था पेपर फर्स्ट में भी, लेकिन सेकेंड में भी। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, और वहाँ पे आपका जो फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा इजी लेवल का होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछी जाएगी, बेसिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेंसुरेशन आ जाता है। मेंसुरेशन में क्या पढ़ा जाएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, क्यूब का, है ना, वॉल्यूम क्या होगा, कबाइड का वॉल्यूम क्या होगा, स्फेयर गोले का, सिलेंडर का, एंड कोन्स शंकु का वॉल्यूम आपसे पूछा जाएगा इसमें। और भी सिलेबस है इसका, डाटा हैंडलिंग है। डाटा हैंडलिंग में क्या पूछा जाएगा आपसे, तो डाटा हैंडलिंग में आपसे पूछा जाएगा कलेक्शन करना, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं, इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा ऑफ डाटा, बार ग्राफ के बारे में इसमें भी पूछा जाएगा, पाई चार्ट, मीन, मीडियन, मॉड, ये आपके 3 चीज जरूर, इनमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका मीन, मीडियन, मॉड। इसमें एक वो होता है, संबंध पूछा जाता है कि मीन और मीडियम मॉड में संबंध क्या है, तो वो आपको क्लास के अंदर बताया जाएगा, ठीक है, संबंध। फिर आगे क्या है, लॉजिकल रीजनिंग में आपको यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे पजल्स आएंगी, कोडिंग और डिकोडिंग आएगी, नंबर सीरीज एंड एनालॉजीज भी आएंगे, वेन डायग्राम आएगा, क्लॉक एंड कैलेंडर्स भी आएंगे, डायरेक्शन सेंस पूछा जाएगा आपसे कि पूरब दिशा की ओर करके कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो वो कौन सी दिशा में खड़ा है ना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डाइस, क्यूब्स, ग्रुपिंग एंड सेलेक्शंस, क्रिटिकल रीजनिंग पूछी जाएगी, उसमें रीजनिंग में थोड़ा सा टफ रीजनिंग पूछी जाएगी। और अपर प्राइमरी सिलेबस एम्फसाइज एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, एनालिटिकल थिंकिंग एंड क्लासरूम ओरिएंटेड पेडागोजी भी आपसे पूछी जाएगी। तो इसलिए आप लोग तैयारी करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसी पर आपको वीडियो और मिलेंगी। डेली आपकी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस, पहले तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर प्रैक्टिस सेशन भी देंगे, तो आप लोग बने रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much.